नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं दून इंटरनेशनल स्कूल में और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं दून इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर विकेश कौर। तो मैम, पहले तो आपको मुबारकबाद है कि आप हम कहेंगे तो जम्मू सहोदया स्कूल कम्प्लेक्स, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है सभी प्राइवेट स्कूल जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं उनकी, तो उनका आपको प्रेसिडेंट चुना गया है। तो उसके लिए आपको पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए ये। थैंक यू। मैम, थोड़ा सा बताएं कि ये ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग स्टाइल क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। Blissful greetings, everyone. I am Dr. Vikesh Kaur, Principal Doon International School, Jammu, and President Jammu Sahodaya Schools Complex. तो जम्मू सहोदया जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रिंसिपल्स की, जो कि सीबीएसई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं, और जम्मू में ऑलमोस्ट हमारे कोई 70 स्कूल्स हैं जो दोज हु आर मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जिसके कल इलेक्शंस हुए हैं, एंड इट्स अ प्राउड अचीवमेंट फॉर मी दैट पीपल हैव शोन फेथ इन मी, they have trusted my capabilities, and they have elected me as the president of this esteemed organization. It's a proud moment for my school as well. और इसके अलावा प्रेसिडेंट के अलावा इसमें और 4 अपॉइंटमेंट्स होती हैं: वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मीडिया एंड इंफॉर्मेशन, एंड सेक्रेटरी फाइनेंस. So I must share it with everybody that this time in the history of Jammu Sahodaya Schools Complex, first time all 5 women have won the executive committee seats. So it's women empowerment. And iski working kya hai? Basically, this organization is meant to upheld, and finally I'll say that it has to work for the benefit of the students of all CBSE schools, the teachers, and the entire stakeholders of the schools. We conduct various competitions, we conduct various workshops, inter-school competitions, those which lead to the enhancement and growth of the students and the teachers. And this is how this organization works. And basically it is meant to hand hold each other, ताकि सभी सीबीएसई स्कूल्स अच्छी तरह से ग्रो करें और इम्प्रूव करें, एंड एक दूसरे के साथ मिलके चलें. दैट इज व्हाट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन. आपने अभी कहा कि इनमें जो 5 की 5 जो मेंबर्स हैं वो वुमेन चुनी गई हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, तो उनका नाम भी बता दें कि वो कौन कौन है. Definitely. I am happy to share that Vice President is Mrs. Ranju Malhotra. She is Principal DBN Amarvilla. Then we have Joint Secretary Mrs. Randeep Wazir. She is Principal IDPS Jammu. Then we have Secretary Media and Information Mrs. Puneet Kaur, who is Principal APS Jammu Kent. And we have Secretary Finance, who is Mrs. Neetu, who is Principal Neetu Gupta, who is Principal of SNS Vidya Mandir. So we all 5 women, we are going to rock everything, and we are going to make a difference. आपने हाल ही में आपके स्कूल में फुटबॉल वो कप भी जीता था, तो क्या वो जो टूर्नामेंट हुआ था वो भी इसी कमेटी द्वारा करवाया गया था इंटर स्कूल, जहाँ वो कोई बाहर से था? तो ये जी, एक्चुअली हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और दैट वाज आल्सो वन ऑफ द कॉम्पिटिशन ऑफ सहोदया. इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं सहोदया के अंदर, बहुत सारे स्पोर्ट्स, कल्चरल, लिटरेरी, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, और दैट वाज आल्सो वन ऑफ देम, एंड इट वाज हेल्ड इन बिरला ओपन माइंड स्कूल, एंड बोथ द जूनियर एंड सीनियर फुटबॉल कॉम्पिटिशन वाज वन बाय दून इंटरनेशनल स्कूल. अभी आगे कैसा क्या करने जाएंगी? अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, पहले ही एक अच्छे स्कूल की प्रिंसिपल हैं आप, और आपने साबित भी किया है, क्योंकि बच्चे जिस प्रकार से हर फील्ड में आपके बच्चे जो हैं बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, खेल गतिविधियों की बात हो, या अन्य कोई एक्टिविटीज हो, उनमें सब में बेहतर ही कर रहे हैं. तो अब यहाँ से समय निकाल कर उस ऑर्गेनाइजेशन को संभाल पाना कितना मुश्किल रहेगा आपके लिए?
सबसे पहले I would like to say that I have always prayed to the Almighty, not for the lighter load but for strong shoulders. So जितना मर्जी responsibilities आए, but if we are strong from within and we have a passion being an educationist, definitely we are going to work for the organization which is actually meant to enhance the performances of the teachers and the students. जहाँ तक सवाल है कि आगे क्या करना चाहते हो, yes, of course I have a vision in my mind. Sahodaya has always worked indefatigably for all the students and everybody connected with Sahodaya. But yes, I have a vision. As you know that school has many stakeholders. Since it is the organization of the principals of schools, so school has various stakeholders in which we have students, teachers, parents, the management. I would definitely say that we work for students. I have a vision to work on both the sides, scholastic and co-scholastic. Scholastic is the academic side. Co-scholastic, definitely we are doing it, and we will definitely enhance कि बच्चों के skills जो हैं कि जितने भी हैं वो बाहर निकले. Second thing is that I would love to, as we talk about the empowerment of teachers, and NEP 2020 also says that teachers should be empowered. So I would love to initiate this thing that the teachers of all the CBSE schools who are the members of Jammu Sahodaya should share with each other. If a teacher of one school is good in something and she has wonderful practices, pedagogical practices, it should be shared to the another school, and we should have some exchange programs with teachers, with students. And the most importantly, there has always been some misconceptions and confusions amongst parents and schools. So I would love that Sahodaya should work for bridging the gap between the parents and the schools, because मेरा मानना ये है कि हमारा जो एक गोल है, मेन गोल है, that is making the students of each school self-reliant, self-independent, futuristic citizens who can face the challenges of life with a broad smile and confidence. जब हमारा गोल ये है, और पेरेंट भी, हर पेरेंट भी यही चाहता है, when we have the similar goal, we should be in one team. हम दो टीम्स नहीं होनी चाहिए. So parents and the school should be in one team, and that initiative has to be taken by Sahodaya, that we do something to bridge this gap between the parents and the schools also. Lastly, definitely for the principals, I believe that learning has no end. So even being the principal of a school, I need to learn a lot of things. So there should be exchange programs of principals also, and principals should, if I talk about myself, I am good in literature. I have literature background. I can guide anyone for literature. Similarly, some other principal has expertise in some other thing. So ultimately, I believe that collaboratively we all have to work as a team, and Sahodaya has a motto of working and rising together. This is the motto of Sahodaya, and I think if we work together, we will definitely rise, because we will collect the expertise and experiences of everyone, and we will address the challenges that we are facing today, and definitely together we are going to make a difference. So बच्चों की बेहतरी के लिए, टीचर्स की बेहतरी के लिए, पेरेंट्स की बेहतरी के लिए, स्कूल्स की बेहतरी के लिए, definitely I, being on the chair of the president of Jammu Sahodaya School Complex, I'll work, and taking my executive team along with me, will definitely work together, rise together, and really make a difference. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. तो ये थे प्रिंसिपल डॉक्टर विकेश कौर. एक बार फिर से इन्हें हम मुबारकबाद देते हैं. और जिस प्रकार से उन्होंने बात की है कि विजन हर एक स्कूल, हर एक पेरेंट्स का एक ही है कि भविष्य के लिए बच्चों को तैयार किया जाए ताकि वो चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहें. लेकिन इस विजन को पूरा करने के लिए, इस मिशन को पूरा करने के लिए टीमें दो नहीं होनी चाहिए, टीम एक होनी चाहिए. और जो कि JSSC जो कि हाल ही में जिनकी जो प्रेसिडेंट नियुक्त की गई हैं, तो उस मिशन को पूरा करने की तरफ ये आगे बढ़ेंगी. और उन्होंने बताया है कि इनके गोल क्या रहेंगे.
तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन नितेश शर्मा के साथ दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।